ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश प्रसारित हुआ है उसमें राग और द्वेष किसकी पर्याय है, इस बारे में यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया गया है कि राग आत्मा का है या फिर आत्मा का नहीं है। राग कहाँ पर उत्पन्न होता है, जीव में या फिर पुद्गल में। इस विषय को यहाँ पर विस्तार से समझते हैं सीमित शब्दों में। पहले तो हम यह समझते हैं कि आज जो ये विजयदशमी का पर्व है, लोग इसे दशहरा भी कहते हैं। तो इस दिन लोग क्या करते हैं, राग का पोषण करते हैं या वीतरागता का पोषण करते हैं। जिस जीव का मरण हो चुका है, जो अभी वर्तमान में है ही नहीं, उसका हर वर्ष पुतला बनाकर जलाना ये राग का प्रतीक है या फिर द्वेष का प्रतीक है। ये हमें स्वयं विचार करना है कि ये परिणति आत्मा में हो रही है या जीव में, पुद्गल में हो रही है। जलाया किसे जा रहा है, पुद्गल को। क्यों? क्योंकि वो पुतला जो बनाया वो पुद्गल का रूप बना है, पुद्गल वर्गणाओं से बना है और उसको जलाने का भाव कौन कर रहा है, जीव। तो यहाँ पर आप विचार करो कि ये जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का परिणाम क्या होगा, क्योंकि क्रिया का परिणाम का तो विचार करना अति आवश्यक है। यदि हम कहें कि हम तो जैन हैं और हमने तो रावण बनाया नहीं, वो पुतला बनाया नहीं और ना ही हम उसे जलाने जा रहे हैं, हम तो मात्र उसे देख रहे हैं। सिर्फ आतिशबाजी जो उसमें हो रही है, फटाके जल रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका आनंद ले रहे हैं, तो उसमें क्या दोष है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि हिंसा कृत कारित अनुमोदना से होती है। यहाँ आपने स्वयं नहीं बनाया, लेकिन उस पुतले को जलते हुए देखने में आपका जो राग भाव आ रहा है ना, वो आपको महाबंध का कारण बनने वाला है। किसी जीव का, किसी पंचेंद्री का पुतला बनाना और उसे जलाने में भी उतना ही दोष है जितना साक्षात मनुष्य को जलाने में। आपने आटे के मुर्गे वाली कहानी तो करीब करीब सबने सुनी होगी। अभी पूरी कहानी लेने का तो हमारे पास समय नहीं है, शॉर्ट में समझते हैं कि राजा अभयमति ने वो जो उनकी रानी के कहने से आटे का मुर्गा बनाया, क्योंकि उन्हें बलि नहीं देनी थी, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो बलि नहीं देनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी माता ने कहा कि आटे का मुर्गा बना लो और उसकी हम बलि दे देते हैं तो भी माता खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उस आटे का मुर्गा बनाया और उसको बलि दी। लेकिन उस समय परिणाम क्या थे, बलि देने के परिणाम थे, किसी जीव को मारने के परिणाम थे। तो उसके लिए उन्हें भवांतर तक कितना कुगतियों में जन्म मरण करना पड़ा। तो यहाँ पर यह हमें साक्षात इतिहास में हमें उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिणाम का फल कितना मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो बिना वजह ही उस जीव को जला रहे हैं जो भावी तीर्थंकर होने वाला है। भावी तीर्थंकर होने वाले जीव का हम पुतला बनाकर जला रहे हैं, तो इससे बड़ा अधर्म और कोई हो सकता है क्या। हम बहुत शांति से इस बात पर विचार करें तो समझ में आएगा कि हम अनजाने में कितने सारे पाप करते हैं, कितने सारे राग द्वेष की परिणति हमारे अंदर में चलती रहती है। और वह अहंकार, उस रावण में क्या बुराई थी, वो महाज्ञानी जीव थे, भक्ति में इतने तल्लीन थे। और किसकी भक्ति में, रागी देवों की नहीं, वीतरागी देव शांतिनाथ भगवान के वो परम भक्त थे। हमने उनका जीवन चरित्र तो पूरी तरीके से समझा नहीं और बस हमने द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। ये हमारी अज्ञानता है, भूल है। वे शांतिनाथ भगवान के परम भक्त थे, भक्ति में इतने तल्लीन हुए कि उनकी वीणा का तार टूट गया तो उन्होंने अपनी जंघा की एक नस काटकर वहाँ पर बांध दी और अपनी भक्ति को नहीं रोका। इतनी अपार भक्ति क्या हम में हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे वो महाभक्त, महाजिनशासन के भक्त थे। ब्रह्मचर्य उनका बहुत ही पक्का था। उनका ये नियम था कि जब तक कोई स्त्री, पर स्त्री उन्हें स्वयं से आकर स्वीकृत ना करे तब तक वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। किसी को बलपूर्वक कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसके लिए उनके कथानक को पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिससे
उस रावण के जीव की महानता की गाथा प्राप्त होती है कि वो जीव कितना महान था। और हमने क्या किया, अपने अंदर के क्रोध मान अहंकार की कषाय को पुष्ट करने के लिए हम प्रतिवर्ष एक रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन हमारे अंदर की एक कषाय भी कम होती है क्या? नहीं, बल्कि बारंबार और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जो स्वयं के लिए घातक है। तो हमें क्या विचार करना है? हमें अपने अंदर के क्रोध मान माया आदि कषायों को दूर करना है। किसी और को यहाँ पर किसी और के कषायों को दूर करने के परिणाम हमारे लिए सार्थक नहीं होंगे। स्वयं की कषाय हमारी मिटे तो हमारा भाव सार्थक होगा। यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि विकार जीव की ही पर्याय में होता है। उस अपेक्षा से तो उस जीव को जानना, परंतु जीव का स्वभाव तो विकार रहित है। इस प्रकार विकार पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसीलिए स्वभाव दृष्टि से विकार पुद्गल का है, ऐसा जानना। क्या जानना है कि जो रावण को देखकर मन में विकार भाव उत्पन्न होते हैं कि रावण अधर्मी है, ऐसा है, वैसा है, तो वो सब क्या हो रहा है? स्वयं के ही पर्याय में विकार उत्पन्न हो रहे। उस रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपनी अवस्था में मस्त है। जहाँ उनको जैसी गति वैसी मति के अनुसार उनको अपनी गति में अपने अपने दुख और सुख भोगने हैं। हमारे किसी भी परिणाम से वो सुखी दुखी नहीं होने वाले, या उनके किसी परिणाम से हमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होगी। मेरे आत्मा का विकारी परिणाम स्वयं ही मेरी पर्याय में जो प्रकट हो रहा है, उससे मुझे सुख और दुख की अनुभूति होगी। तो ये विकारी पर्याय जो है, विकारी भाव है, ये मेरे आत्मा का परिणाम नहीं है। तो जो परिणाम मेरे आत्मा का नहीं है वो दुख रूप है, वो है वो छोड़ने योग्य है। मेरे आत्मा का परिणाम क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। वह मेरा आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव। जीव के स्वभाव में विकार भाव नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, किसी भी प्रकार के राग द्वेष मोह के परिणाम मेरे आत्म स्वभाव में नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव एकमात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो जब हम जीव के स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो हम अपने ज्ञाता स्वभाव को प्रकट कर सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। जब तक हमने अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं किया, जीव अनुभव नहीं किया, जब तक हमें अपने ज्ञाता स्वभाव का दिग्दर्शन नहीं होगा, वो सुख की अनुभूति नहीं होगी जो सुख मेरे अंदर में विराजमान है। जो सिद्धों के समान सुख मेरे ही आत्मा में परिपूर्ण लबालब भरा है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए दृष्टि कैसी करनी पड़ेगी? द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि करेंगे जब अपने जीव स्वभाव पर लक्ष्य करेंगे तो मुझे अपने आत्मा का दिग्दर्शन होगा, तभी आत्मा दिखेगा। जब तक दृष्टि अपने आत्म स्वरूप पे नहीं होगी तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगा। जब तक हम पर पदार्थों पर दृष्टि रखेंगे, पर्याय पर दृष्टि रखेंगे, तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगा। आत्मा को देखने के लिए दृष्टि शुद्ध द्रव्य स्वभाव पर रखनी पड़ेगी, पर्यायों से दूर, पर्यायों से पार अपने अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखनी है, तो हमें अपने आत्मा का दिग्दर्शन होगा। इस प्रकार यहाँ पर बताया। और जो विकार भाव करता है वो करता तो जीव ही है, पुद्गल में विकार भाव नहीं होंगे। लेकिन विकार भाव जीव कब करता है? जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, उसे अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होता, तब जीव विकार रूप परिणमन करता है। क्योंकि जीव परिणमन तो करेगा ना, या तो स्वभाव रूप परिणमन करेगा या विभाव रूप परिणमन करेगा। तो जब वो अपने स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक वो क्या करेगा? विभाव रूप परिणमन करेगा। और जिस समय जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ, उस समय जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा, तब उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्नत्रय प्राप्त होंगे। और ये 3 रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग में साधक हैं, मोक्ष मार्ग को ले जाने वाले हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसे ये 3 रत्नत्रय हमें शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना हो। चलिए अब देखते हैं कि रत्नकणिका में श्रोता ने कौन सा प्रश्न किया है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी को भी शुभ राग आता है, तो क्या वह शुद्धात्मा को भूल जाता है? क्या प्रश्न किया है कि ज्ञानी को भी शुभ राग आता है, तो उस शुभ राग के काल में क्या वो अपने शुद्धात्मा को भूल जाता है? क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा को कब प्राप्त होगा? जब वो अपने स्वभाव का अनुसरण करेगा। तो शुभ राग में या अशुभ राग में आत्मा दिखाई नहीं देता।
आत्मा दिखाई देता है शुद्ध भाव में। जब जीव अपने शुद्ध भाव में रमण करता है, शुद्ध भाव को जानता है, तब उसे आत्मा दिखाई देता है। उसे कहा शुद्ध आत्मा का दिग्दर्शन होना, शुद्ध आत्मा का आनंद आना। तो यहाँ पर श्रोता ने यही प्रश्न किया है कि जीव ज़्यादा समय तक तो शुद्ध राग में रहता हुआ दिखाई नहीं देता, वो शुभ राग में भी प्रवर्तन करता दिखाई देता है। तो जब वो जीव शुभ राग में प्रवर्तन करता है तब वो अपने आत्मा को भूल जाता है क्या, शुद्ध आत्मा को? ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो उसका समाधान यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आया कि मुमुक्षु जीव शुभ राग में जुड़ान करता है, परंतु शुद्धात्मा की शोधक वृत्ति का अभाव नहीं होता। मुमुक्षु जीव को दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के शुभ भाव आते अवश्य हैं, परंतु उसकी वृत्ति और झुकाव शुद्धात्मा की ही तरफ रहता है। शुभ भाव में तल्लीनता नहीं होती। जीव संबंधी भगवान आत्मा की शोधक वृत्ति नहीं जाती तथा शुद्धात्मा का ध्येय छोड़कर शुभ राग का आग्रह नहीं रहता। शुभ राग में लाभ होगा ऐसा मानता नहीं है और पर्याय की अशुद्धता भी भूलता नहीं है, ऐसा स्वच्छंद बनता नहीं। क्या कहा यहाँ पर यह बताया कि जीव जो ज्ञानी जीव है वो स्वच्छंदी नहीं होता। ज्ञानी जीव का लक्षण क्या है? वह स्वच्छंदी नहीं होता, प्रति समय भेद ज्ञान करता है। किसका भेद ज्ञान करता है? जीव द्रव्य का और जीव द्रव्य से भिन्न तत्व का। तो जीव द्रव्य से भिन्न कौन कहलाएंगे? सभी अजीव कहलाएंगे। तो जो जीव द्रव्य वो क्या करता है? जानता देखता है। और अन्य द्रव्य क्या करते हैं? जानते देखते नहीं हैं, वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले नहीं हैं। एकमात्र जीव द्रव्य ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। तो इस प्रकार प्रति समय प्रति क्षण भेद ज्ञान की धारा उस साधक जीव को कहो या ज्ञानी जीव को वर्तती रहती है। अब वो चाहे शुद्ध भाव में रहे, शुभ भाव में रहे, तो भी उसकी परिणति कैसी चलती है? उसकी परिणति भेद ज्ञान परख ही चलती है। देखो, जो ज्ञानी जीव है वो अशुभ भाव तो करेगा नहीं, क्योंकि अशुभ भाव को छोड़कर ही तो वो शुभ भाव में आया है, इसीलिए उसे ज्ञानी कहा। जो जीव अशुभ भाव में प्रवृत्त है वो क्या कहलाता है? अज्ञानी जीव, क्योंकि उसे कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है। और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही जो सम्यक तो प्रकट हुआ उसी को ज्ञानी जीव कहा। तो सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती, यानी कि तीव्र कषाय के परिणाम नहीं रहते। अब यहाँ पे कषायों में कैसी है? मंदता है। तो उस मंदता के फल पे उसे शुभ राग वहाँ पर कहने में आता है। तो जो साधक जीव है, जो ज्ञानी जीव है, वे अपनी भूमिका के अनुसार कुछ समय के लिए ही अपने स्वभाव में स्थिर रह पाते हैं। और बोलते हैं ना, मन वचन काय की चंचलता के कारण स्वभाव में स्थिरता नहीं होती। एक जैसा स्वभाव में स्थिर हो जाए, कितना 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी यदि एक जैसा स्वभाव में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान की दशा प्रकट हो जाए। लेकिन इतनी अभी आत्मविशुद्धि है नहीं, क्योंकि भूमिका अभी छोटी है, नीची भूमिका है। तो वहाँ पर जीव थोड़े समय बाद, थोड़े समय आत्मा का स्वाद लेकर वहाँ पुनः ध्यान से विचलित हो जाता है। तो उसे कहा कि शुभ राग की दशा। तो ज्ञानी उस समय कोई न कोई कार्य तो करेगा। तो वो क्या करता है कि शुभ प्रवृत्ति करता है। शुभ में प्रवृत्ति कैसे? दया, दान, पूजा पाठ आदि के भाव करता है। शास्त्र स्वाध्याय, पढ़ना, पढ़ाना, लेखन कार्य करना, ये सब शुभ भाव के परिणाम है। तो वो जीव इन शुभ भावों में प्रवृत्त होता है। कब? जब वो जीव का मन पूरी तरीके से आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं रहता है, तब तक जीव इस शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। तो ये शुभ क्रियाओं के करते हुए भी जीव के अंतर मन में, ध्येय में क्या बात विराजमान है? मैं इन कार्यों का करता नहीं, मैं इन कार्यों का भोगता नहीं, मेरा इन सब पर द्रव्य से कोई ममत्व नहीं, कोई प्रकार का एकत्व नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है। तो इस शरीर से संबंधित सारे रिश्ते मेरे कैसे हुए? मैं इस शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मात्र जीव हूँ। ऐसी धारा निरंतर उनकी चलती रहती है।
चाहे वो बाहर में आकर ये सारा कार्य करे, लिखन लेखन पठन पाठन का सब कार्य करे, मंदिर भी जाए, ऑफिस भी जाए, खाना भी बनाए, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी उनकी धारा में अनवरत एकमात्र चिंतन धारा किसकी चलती है? मैं जीव पुद्गल जुदा। और मैं जीव और पुद्गल मुझसे जुदा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये भेद ज्ञान हुआ, प्रति समय का भेद ज्ञान। मैं प्रति समय के कार्यों को मात्र जानने वाला हूँ, पर पदार्थों का कुछ भी करता भोगता नहीं हूँ। ऐसी यहाँ पे दृढ़ श्रद्धान की धारावाही परिणति चलती रहती है। तो जो वो धारावाही परिणति चलती है ना, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए कहा कि पुण्य का उदय परंपरा से मोक्ष का कारण है। वर्तमान में पुण्य का उदय मोक्ष का कारण नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। वर्तमान में जितना अधिक धन होगा, यदि संस्कार नहीं है तो वो सारा धन हमें दुर्गति की ओर लेके जाने वाला है, और यदि संस्कार है तो वही धन हमें सुगति की ओर लेके जाएगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर बहुत ही शांति से विचार करना है कि किस प्रकार से धन का उपयोग करके हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि धन के कारण हम अपने जीवन को और भ्रष्ट बना दें, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि ये पंचम काल है। कहने को तो बहुत निकृष्ट काल है, क्योंकि इस काल में कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना सुलभ है। हमें अगर हमारे पास पुण्य के उदय से लक्ष्मी मिली है तो उसका सदुपयोग हम कितनी अच्छी से कर सकते हैं। जिनवाणी की सुरक्षा करना, प्रति समय जो चाहे जिन विद्वानों के प्रवचन सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी सामग्री हमारे पास है ना, और सारा भोग सामग्री वैभव है, तो हमें कोई व्यापार धंधा आदि करने का कोई विकल्प नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो निश्चिंत हो कि हम अपनी आत्मा की साधना आराधना कर सकते हैं। ऐसा सुयोग अवसर हमें ये पुण्य के उदय से मिला। लेकिन ये पुण्य का उदय किसके कारण हुआ? मेरे ही आत्मा ने ऐसा परिणाम किया जिसके कारण मुझे पुण्य का उदय प्राप्त हुआ, और इसी आत्मा के परिणामों से अब जो है पुण्य का उदय प्राप्त होकर और उसी में और कर्मों की निर्जरा करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं कि कर्म जीव करता है या अजीव करता है, इसका विचार करें। पुण्य और पाप का उदय आत्मा में होता है या पुद्गल में होता है? राग और पुण्य में क्या अंतर है? पुण्य का राग अच्छा है या फिर उसे छोड़ने योग्य है? ज्ञानी का राग और अज्ञानी का राग दोनों में क्या है डिफरेंस है? क्या भेद है दोनों के राग में? इसका विचार चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।